भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आत्मस्वरूप सभी संतजन, समुपस्थित भक्तजन, जो श्रुति का जो सिद्धांत है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। असंगो ही अयम पुरुषः, यह पुरुष असंग है। पुरुष माने जो मेरा अपना स्वरूप है, जो आप हैं, वो वास्तव में तो आप असंग ही हो। किसी से कोई आपका लिपायमान नहीं, किसी से कहीं पर आपके भीतर जो स्वरूप है उसमें कोई ना तो राग है, ना तो द्वेष है, ना तो कोई दोष नहीं है। आप निराकार हो, निरअवयव हो, नित्य हो,
ये सब बिल्कुल ज्यों का त्यों स्वीकार है। आप शुद्ध हो, वास्तव में तो आप मुक्त ही हो। अगर बंधा तो प्रकृति के साथ जुड़ करके, अन्यथा आप मुक्त ही हो। आप शुद्ध हो, असंग हो, अपने स्वरूप में बैठो। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था। आप अपने स्वरूप में बैठो। नहीं बैठ पाते, क्यों? क्योंकि यह जो बाह्य जगत है, प्रकृति का बनाया हुआ 24 तत्वों से जगत, इस जगत में और आपके बीच में एक चीज आ जाती है जिसका नाम है चित्त। आप हैं असंग, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप। जगत भी प्रकृति का अंश है, इसमें कहीं पर भी कोई दोष नहीं है। ये केवल रूप बदलती रहती है, नाम बदलता रहता है, लेकिन इसमें ना कहीं पर कोई सुख है, ना कहीं पर कोई दुख है। प्रकृति में ना पाप है, ना ही कोई पुण्य है। प्रकृति ज्यों की त्यों है। लेकिन इस सारी सृष्टि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है और जो आपका अहम परम पुरुष है, इसके बीच में एक चीज़ निर्मित हो गया जिसको हम कहते हैं चित्त। यहाँ योग दर्शन में चित्त माने पूरा अंतःकरण। पूरा शुरू से देखा होगा, मन शब्द नहीं आया है ज़्यादातर। हाँ, लगभग मन शब्द नहीं आया है, और जगह पर मन शब्द ज़्यादा आएगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनोमय कोश, बहुत जगह पर मन शब्द आएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चित्त शब्द आया। तो चित्त का मतलब हुआ यहाँ पर पूरा का पूरा अंतःकरण, जिसमें चारों चीज़ आ गई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हाँ, मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, चित्त का देवता वासुदेव। चित्त का देवता है वासुदेव, चित्त वासुदेव नहीं है ना। देवता अलग चीज होता है। अब आश्रम का अधिष्ठात्र देवता ओंकारानंद जी हैं, लेकिन आप कह दो कि आश्रम में ओंकारानंद जी हैं, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उसको कहते हैं अधिष्ठात्र देवता। तो चित्त का अधिष्ठात्र देवता कौन हुआ? वसुदेव। अहंकारस्य रुद्रः। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों को मिलाकर के यहाँ पर नाम दिया जा रहा है चित्त। तो यह जो बीच में एक चित्त बना, ये दृष्टांत वही ले आओ तो बहुत सटीक दृष्टांत वही आता है, सिनेमा वाला जो हमने कई बार दिया है। पर्दा बिल्कुल शुद्ध है, हाँ, पीछे जो प्रकाश है वो भी बिल्कुल शुद्ध है। ये दृष्टांत बिल्कुल सटीक फिट बैठता है। हाँ, पर्दा भी शुद्ध है और वह प्रकाश भी शुद्ध है। बीच में एक रील चल रही है, प्रकाश के सामने एक रील जिसमें तरह तरह के पिक्चर की छवि अंकित है। वही संस्कार है, वही वासनाएं हैं, वही स्मृति है। अब उसके सामने जिस प्रकार का जो है वो चित्र आया, वैसे पर्दे पर दिखाई पड़ने लगता है। हाँ, यही ना। यहाँ पर अगर आप कहो पर्दा भी झूठा और ये चित्र भी झूठा, तो फिर वो वेदांत में जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं? पर्दा है, पर्दा निर्दुष्ट है, उसमें कोई दोष नहीं है। प्रकाश में भी कोई दोष नहीं है। दोष बना सबका सब बीच में जो एक रील चल रही है, उसमें हाथी बना हुआ है, तो हाथी दिख रहा है पर्दे पर। एक चीज और, जहाँ दिख रहा है वहाँ वो नहीं है। जहाँ दिख रहा है, हाथी होगा कहीं पर, घोड़ा होगा कहीं पर, जब उसकी शूटिंग हुई होगी तब दिखा होगा, लेकिन जहाँ अभी दिख रहा है वहाँ पर तो नहीं है ना, जहाँ अभी दिख रहा है। तो ये जो पर्दा और प्रकाश के बीच में वह जो चल रहा है, उसी के कारण सब हमको वह सिनेमा दिखाई पड़ रहा है। उससे आप कभी सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो, कभी डर भी लगता है। पिक्चर देख के डर लगा है कि नहीं? तो वो बीच में जो आपकी रील चल रही, सब उसी में। आप बिल्कुल इसको समझिए, यह प्रकृति बिल्कुल निर्दोष है, पुरुष परम निर्दोष है,
असंग है। ये बीच में जो चित्त की रील चल रही है, चित्त, इसी पर सबका सब स्मृति है, संस्कार है, और इन्हीं संस्कारों के कारण एक एक इसमें वृत्ति चलने लगती है। तो सारी समस्या की जड़ कौन सी है? वो चित्त के अंतर्गत जो छवि अंकित है, संस्कार जो बैठा है, वही जिसके कारण वृत्ति चल रही है। विचार का यहाँ अब प्रमुख विषय चल रहा है, चित्त है क्या। इस पूरे प्रसंग का सावधानी समझो कि तो चित्त क्या है, चित्त क्या है। तो यहाँ पहली बात तो कहा कि समझना चित्त में ये संस्कार सबके सब संग्रहित हैं, जिसमें से स्मृति बन करके एक एक वृत्ति प्रकट होती है। ठीक है, पहला सिद्धांत। हाँ, अब यहाँ से विचार करते जाना। फिर दूसरी बात कहा, यह जो चित्त है, यह चित्त उसी चीज को दिखाता है जो चित्त के सामने जो दृश्य आ जाता है। तद उपराग अपेक्षित्वात् 17वां सूत्र था। उपराग माने चित्त उसी चीज को दिखाएगा, चित्त के सामने जो चीज आएगा। जैसे दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब कर दिखाने की सामर्थ्य है, उसी चीज का प्रतिबिंब दिखाएगा जो उसके सामने आवेगा। हाँ, उसी प्रकार से चित्त के जो सामने आया उसी को ये प्रतिबिंबित करता है, कभी दृश्य को लेके और कभी उसी दृश्य के संस्कार को सामने करके उसी दृश्य का संस्कार ले आता है सामने और खुद ही दिखाने लगता है। जैसे अभी आपने सत्संग सुना, इस समय आपका चित्त सत्संग में हमको दिख रहा है, बाद में घर गए तो यहाँ जो हमको देखा इसका संस्कार पड़ गया चित्त पर, और अपने भीतर के संस्कार को खोल करके चित्त सामने रख देता है और खुद ही वहाँ पर दिखाता है। तद उपराग अपेक्षित चित्तस्य। ठीक है, फिर तीसरी बात कहते हैं, चित्त में तरह तरह के जो वृत्तियाँ चलती हैं, वो सारी वृत्तियों को जानने वाला एक कूटस्थ अपरिणामी होना चाहिए। बड़ा एक एक सूत्र में एक एक सिद्धांत है, अगर समझिएगा तो। इसको कई बार हमने कहा, किसी भी परिवर्तन का साक्षी नित्य अपरिवर्तनीय होना चाहिए। अगर कोई भी परिवर्तन का साक्षी परिवर्तनीय होगा तो सबका साक्षी नहीं हो सकता है ना। ये बार बार का 18वां सूत्र इसी बात को कहेगा। तो ये सारा चित्त में जितनी वृत्तियां चलती हैं, इन सबको जानने वाला एक कूटस्थ पुरुष है जो अपरिणामी है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं। वो है कूटस्थ, तब ये सब दिखाई पड़ता है। वेदांत में दृष्टांत देंगे वो निहाई वाला, निहाई पर, निहाई कूटस्थ है और उसके ऊपर तरह तरह के लोहे की चीज़ें आई, खुरपी बन गई, दराती बन गई, तलवार बन गई, कटार बन गई, सब चला गया। वो कूटस्थ ज्यों का त्यों रहता। और ये लोहार के यहाँ मेरे ख्याल में जो निहाई होती बाप दादे से चली आती है। हाँ, उस पर मतलब रोज पीटा जा रहा है और फिर भी वो खत्म ही नहीं होती, टूटती नहीं। पता नहीं, बाप दादे से चली आती। हमने पूछा कितने दिन से, तो बोले पिताजी के पास थी। अब वो पता नहीं कहाँ से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। वो इतना मोटा सा लोहा वो रखा रहता है, चारों तरफ लकड़ी के बीच में रखते हैं, नहीं तो उछल जाए। ऐसे होता है, लकड़ी को होता है, उसमें काट के रखे रहते हैं और उसके ऊपर गर्म किया और पीटते रहते हैं। उसका दृष्टांत दिया। ऐसे अपना जो अपना पुरुष है कूटस्थ है और उसके ऊपर चित्त की वृत्तियाँ सब आती जाती रहती हैं। अगली बात कहते हैं, यह जो चित्त है, अब समझना, अब चित्त जो है, यह चित्त जड़ है, चेतन नहीं। चेतन पुरुष है, चित्त भी आपका जड़। क्यों? प्रकृति के द्वारा निर्मित है, प्रकृति का है, प्रकृति जड़ है और दृश्य है, दृश्यत्वात् दृश्य है, इसलिए चित्त जड़ है। अब आप एक बात जरूर समझना कि एक ही समय में आप चित्त को भी समझ लो और चित्त की वृत्ति को भी समझ लो, ये संभव नहीं होगा। जब आप चित्त वृत्ति में उलझ जाओगे तो चित्त को समझ नहीं। क्यों? क्योंकि एक समय चा उभय अनवधारणम, एक समय में दो चीज़ों का बोध हमारी मन को, बुद्धि को नहीं होता। ये हमारी बुद्धि की एक समझ लो विशेषता है या कह लो कमी है।
ये दोनों भी कह लो। विशेषता भी है, क्योंकि एक समय में एक ही चीज को जानती है बुद्धि, इसीलिए विशेषज्ञ हो जाते हो आप किसी चीज का। एक समय पर सबका ज्ञान अगर प्राप्त करने लगो सब कुछ, तो ठीक ठीक फिर वो किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, सब कुछ जानते हैं और कुछ भी जानते हैं, हाँ, है ना। हाँ, कहने के लिए सब जानते हैं, सब पता है। ऐसे खास करके हमारे ग्रामीण समाज में किसी से बात कर लो किसी भी विषय पर, हाँ, किसी भी विषय पर, हाँ, भले कभी दिल्ली न देखा हो, गया ना हो, लेकिन सोनिया गांधी तक जो है वो बात कर लो आप उससे, हाँ, कुछ भी बोल लो। राष्ट्रपति क्या होता है वो बता देगा, रॉकेट की बात कर लेगा, भले डीआरडीओ से उसका लेना देना ना हो, हम पूछ लो कि डीआरडीओ क्या है तो कहेगा पता नहीं, ये क्या बल्ला है। हाँ, उससे कह दो रायसीना हिल्स क्या है, कहेगा पता नहीं, लेकिन राष्ट्रपति तक की बात करेगा। राष्ट्रपति ना समझ है, हम होते राष्ट्रपति तो ऐसा कर देते, हम होते प्रधानमंत्री तो ऐसा कर देते। तो कुछ ज्ञान नहीं है और आदमी समझता है सब ज्ञान। जो किसी एक विषय को जानने लगता है उसको लगता है अभी बहुत कुछ जानना बाकी। ये हमारे भीतर की एक सामर्थ्य है, एक विशेषता है कि एक समय पर दो चीज़ों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं टिकेगा। जब एक पर ध्यान टिकेगा तो दूसरा किनारे हो जाएगा, दूसरे पर ध्यान टिकेगा तो पहला वाला नेपथ्य में चला जाएगा। ये हमारी बुद्धि की एक सामर्थ्य विशेष है। इसलिए आप जिस समय समझो उस समय चित्त को गहराई से समझो। अब यहाँ पर एक इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था, चित्त दृश्य जगत प्रकृति का है, मैं पुरुष हूँ, बीच में बना एक आपका चित्त अंतःकरण, यह चित्त जड़ है, इस चित्त के भीतर संस्कार संग्रहित हैं, उन्हीं के कारण इसमें वृत्तियों का प्रवाह चलता है। सारी वृत्तियों को जानने वाला एक कूटस्थ मैं परम पुरुष हूँ। यह चित्त की दो वृत्तियों को एक साथ कभी कोई जान नहीं सकता पूरा का पूरा, ठीक ठीक। हाँ, अच्छा, अगर कोई कहे नहीं जान लूँगा तो नहीं जान लूँगा, तो कहते हैं देखो चित्त को मैं जान लूँगा। किसी ने कहा मैं चित्त को जान लूँगा, चित्त माने अंतःकरण, तो कहते क्या है, चित्त अंतर्दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च चित्त अंतर्दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। देखो, चित्त अंतर्दृश्य, अगर कोई ये समझेगा, क्या पहले क्या कहा था कि एक समय पर एक ही चीज को जानोगे, चित्त के भीतर जो वृत्तियां उठती हैं तो चित्त को भी और चित्त की वृत्तियों को एक साथ आप जान नहीं सकते। आप कहो नहीं नहीं, जो चित्त है इस चित्त को भी हम जानते हैं किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा। चित्त अंतर दृश्य, इस चित्त को और भीतर कोई चीज है जिसके द्वारा हम जानते हैं। चित्त दृश्य है और चित्त को हम किसी और के द्वारा जानते हैं। जैसे जब आप, हम यहाँ पर इसीलिए बार बार समझा रहे हैं कि चित्त माने पूरा अंतःकरण, क्योंकि अगर वहाँ पर दृश्य विवेक में जाओगे तो क्या कहोगे कि इंद्रियां दृश्य है, इंद्रियों को जानने वाला मन है ना। मन दृश्य है, मन को जानने वाली बुद्धि है। देखो, आप यही कहोगे ना, मन दृश्य है, मन को जानने वाला बुद्धि है। फिर आप कहोगे बुद्धि दृश्य है और बुद्धि को जानने वाला दृष्टा है। हाँ, दृगेयो नातु दृश्यते, दृष्टा को और कोई देख नहीं सकता। वहाँ पर ऐसा वर्णन आएगा दृश्य में। तो वहाँ जहाँ कहा मन दृश्य है और बुद्धि उसको जानती है, तो वहाँ मन और बुद्धि को अलग अलग करके देखा। यहाँ सबको एक करके ले रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं चित्त को जानने के लिए किसी और चित्त की अगर आप जरूरत लाओगे तो अति प्रसंग,
अनवस्था दोष हो जाएगा। अति प्रसंगा माने अनवस्था दोष। ये हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध दोष है अनवस्था दोष। हाँ? नहीं समझे? अनवस्था दोष, एक का कारण दूसरे को बताना, दूसरे का कारण तीसरे को बताना, तीसरे का कारण चौथों को बताना, इसका नाम होता है अनवस्था दोष। व्यवहारिक जगत का दृष्टांत दूं, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। व्यवहारिक जगत का दृष्टांत। हाँ, किसी ने कहा स्वामी जी आप बहुत खराब हो। नहीं, हम नहीं कह रहे हो, फलनवा कह रहा था। वो फलनवा कह रहा था। हाँ, अब चलो उसको बुलाओ। तूने कहा, वो भी कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा था, वो पड़ोसी कह रहा था। उसको बुलाओ, क्या होगा? अंत में कहाँ पहुँचोगे? आदमी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं कह रहा हूँ, वो क्या कहेगा? उससे सुना है, उसने कहा, उसने कहा। उसको बुलाओ तो कहेगा उससे सुना है, उसको बुलाओ तो कहेगा उससे सुनाओ। तो इस दोष का नाम होता है अनवस्था दोष। बहुत भयंकर दोष है। और व्यवहारिक जगत में, इसीलिए मैं कभी इस बात पर, कभी अगर व्यवहारिक जगत में भी आपको सही निर्णय लेना है, सही निर्णय लेना है, तो आप सामने बिठाओ बस। हाँ, सामने बिठाओ। हाँ, और अगर कोई कहे कि नहीं हम नहीं कह रहे हैं, उसने कहा था, हम तो उसी के ऊपर चढ़ बैठेंगे। उसकी बात जाने तो तुमने हमसे कहा ना, उसकी बात नहीं, तुमने कहा ना, उसकी बात तो जाने दो, उसको तो उसको देखेंगे। इसको हम कहते, बड़े प्यार से इसको हम कहते बुढ़िया पुराण, लेडीज पुराण। हाँ, हम थोड़े वहाँ वैसी बात हो रही थी, वहाँ ऐसे चर्चा हो रही, तो फलना ऐसे कह रहा था, ये बुढ़िया पुराण है। हाँ। हाँ, अब बताओ, हम पत्थर जो है उठा के उसने उसको मारा, तुमको मारा, तुमको लगा नहीं, वहीं गिर गया, तो तुरी ने उठा के तुमको मार दिया। है ना, तुमको मार दिया। अब तुम पकड़ो तुरी को, क्यों मारा? तो तुरी कह दो हमने थोड़े मारा, उसने मारा था, वो आपको लगा नहीं तो मैंने निशाना साध दिया। तो ये अनवस्था दोष हो जाएगा, बहुत भयंकर दोष है। ये भी बहुत सही उदाहरण महाराज जी ने। बिल्कुल। हाँ, स्वामी पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज का दृष्टांत था। किसी ने उनसे वृंदावन में कहा, महाराज अमुक अमुक व्यक्ति ऐसा आपके बारे में बोल रहा था, ऐसे नाम लेके मुँह कहा, ओ अमुक व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। तो अखंडानंद महाराज ने कहा बड़े मुस्कुरा के, बेटा उसने क्या बोला हमको पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था उसने क्या बोला, क्योंकि हमारे सामने तो बोला नहीं, कहीं पीठ पीछ, तो उससे हमारे चित्त में तो कोई समस्या थी नहीं। अब तू आके सुना दिया तो मेरा चित्त दुखी हो गया। तो मेरे चित्त के दुखी करने वाला कौन हुआ? वो नहीं, बल्कि बताया जिसने, तुम। तो पाप लगेगा किसको? तुमको पाप लगेगा तुम। ये अनवस्था दोष बड़ा विचित्र दोष है। इसीलिए जो है, कभी भी अगर सही निर्णय लेना हो तो कभी कोई एक पक्ष वाला आपके पास आवे, किसी की भी शिकायत करे, कभी मत सुनना, कभी मत सुनो। हाँ, किसी के भी बारे में कोई व्यक्ति बोले, कभी मत सुनो। अगर आप सुनते हो तो आप घोर संसारी हो, फिर साधक नहीं, फिर साधक बिल्कुल नहीं, घोर संसारी। हाँ, अगर समझदार हो तो दोनों को बिठाओ। हाँ, उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ। आप बहुत बात करो जो करना है तुमको, आप बात करो जो करना है। एक पक्ष से जो बोलेगा तब तो फिर जो है आदमी अपनी अच्छाई बोलेगा, दूसरे की कमी दिखाएगा, है ना। दोनों को बुला के बिठाओ। तो ये अनवस्था दोष है। तूने ऐसा कहा? बोले हाँ, वो फलनवा कहा था। मेरा अपना चित्त, मैं उसका मालिक हूँ ना। हाँ, अब उसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, देख रहा है, अच्छा स्वामी जी वहाँ छीके। स्वामी जी वो जाके, हाँ स्वामी जी को छींक लगी, छींक लगी। तो चित्त अंतर दृश्य, देखो अब ध्यान से समझना, चित्त अंतर दृश्य,
एक चित्त को देखने के लिए दूसरा चित्त भीतर है, अंतर भीतर है। एक चित्त को दृश्य, दूसरे चित्त को दृष्टा अगर मान लोगे तो बुद्धि बुद्धे, एक बुद्धि को जानने वाला दूसरी बुद्धि की कल्पना करना पड़ेगा, तो अति प्रसंगा अनवस्था दोष आ जाएगा। और साथ ही साथ स्मृति संकरश्च, आपकी जो स्मृतियां हैं उसमें आपस में घाल मेल हो जाएगा। अगर भीतर दो चित्त मान लोगे कि एक चित्त को जानने वाला दूसरा चित्त है, कहना क्या चाह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का साक्षी पुरुष है, चेतन है, ठीक है ना, वो कहना चाह रहे हैं। और दूसरा विचार आएगा कि नहीं, पुरुष तो केवल असंग है, देखता भी नहीं, एक चित्त की वृत्तियों को जानने वाला कोई दूसरा चित्त होगा। तो कह रहे हैं अगर ये मानोगे तो कुछ चित्त इसमें, इस चित्त में कुछ संस्कार है, कुछ चित्त ये जो है इसमें संस्कार हैं, तो दोनों का आपस में मिश्रण हो जाएगा, तो कोई भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं। स्मृति संकरश्चा, तो अगर आप एक चित्त को जानने वाला दूसरा चित्त कहोगे, फिर हम पूछेंगे उस चित्त को किससे जाना, फिर आप कहोगे तीसरे से, फिर हम कहेंगे उस तीसरे वाले को किससे जाना, तो आप कहोगे चौथे से, तो अनवस्था दोष हो जाएगा और सबकी स्मृतियां आपस में मिक्स हो जाएंगी, बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। इसलिए यह चित्त है, चित्त में स्मृतियां हैं, उनके अनुसार वृत्ति चलती है, इनका दृष्टा वह पुरुष है, दृष्टा पुरुष है, पुरुष ही दृष्टा है। एक चित्त का साक्षी कोई दूसरा चित्त नहीं कहना, ठीक। अब वहां पर मन का साक्षी बुद्धि मानेंगे, हाँ, मन की वृत्तियों का साक्षी बुद्धि मानेंगे। यहाँ कह रहे हैं पूरा का पूरा अंतःकरण एक ही है, बस। आगे देखो, चित्तेर प्रतिसंक्रमायः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् चित्तेर प्रतिसंक्रमायः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। देखो, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया इसकी, इस सूत्र की संगति में प्रश्न है कि एक बात तो आपने निश्चित कर दिया था कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है, जड़ है। पहले एक सूत्र में आया था ना, वो सूत्र था 19वां नंबर। 19वें नंबर में निश्चित किया था कि चित्त कैसा है, जड़ है। दूसरी बात 21वें सूत्र में आप कह रहे हो कि एक चित्त का दृष्टा कोई दूसरा चित्त नहीं हो सकता। दो बातें हो गई। और तीसरी बात आपने पूर्व में कई बार सिद्ध कर दिया है कि जो पुरुष है वो असंग निर्विकार है, असंग है, किसी से लेना देना नहीं। तो आप बताओ चित्त की वृत्तियों को कौन जानता है? प्रश्न नहीं समझा, प्रश्न समझो, ये संगति है, ये मूल संगति है कि चित्त अगर जड़ है, चित्त की वृत्तियां जड़ हैं और उस चित्त को जानने वाला कोई दूसरा चित्त है नहीं, और पुरुष निर्विकार है, असंग है, तो उस चित्त की वृत्तियों को जानने वाला कौन है? तो उस बात को यहाँ कह रहे हैं, चित्तेह अप्रतिसंक्रमायाः। चित्तेह, ये जो चित्त है आपका, उसमें जो चेतन शक्ति है, चित्ते, चिते, हाँ चित्ते नहीं, चितेह, यह जो यहाँ चिते मतलब जो है वह हम कहेंगे वह जो सबका साक्षी परम पुरुष अपना चेतन स्वरूप है। हाँ, अगर चित्त कहते तो वो वृत्ति की बात आ जाती। वृत्ति का चितेह माने जो चैतन्य स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है वो कैसा है? अप्रतिसंक्रमायाः, वो किसी से संक्रमित नहीं होता। ये संक्रमण शब्द तो आजकल बहुत प्रसिद्ध हो गया। संक्रमण माने एक का दूसरे में जाके मिल जाना, किसी कारण से, यही ना संक्रमण हो गया। तो यहाँ पर शब्द है अप्रतिसंक्रमाया, वह जो चेतन है, चिते माने चेतन तत्व, चेतन पुरुष, वो किसी से भी संक्रमित नहीं होता, यानी वो केवल असंग ही है, अपने स्वरूप में अवस्थित है, उसमें कोई विकार नहीं होता।
लेकिन तदाकार पत्तव, तदाकार वो पहले भी आया था कि एक सूत्र आया था शुरुआत में, शुरुआत में आया था स्मृति वाला। हाँ, वृत्ति सारूप्यम इतर अत्र। हाँ, तो वृत्ति सारूप्यम, तो वो जो क्या है उसी का यहाँ पर है तदाकार पत्तो। यह जो हाँ, देखो जो परम पुरुष है आपका, जो परम पुरुष है, यह परम पुरुष जो है ये एक समस्या है अविद्या की, एक अज्ञान की समस्या है, अविद्या है, इसलिए बार बार कह दिया तस्य हेतु अविद्या। उसके कारण अपने स्वरूप को ना जानने के कारण ये चित्त की वृत्ति में जाकर के वृत्ति सारूप्य बना लेता है नहीं, स्वरूपता है नहीं, लेकिन जाकर के अपने आप को बना लेता है तदाकारवत। तो हाँ, अविद्या के कारण, अविद्या जो अपना ये चिते जो है यहाँ पर कहा ना, चिते अप्रतिसंक्रमाया, जो चेतन है, जो अपना स्वरूप है पुरुष, वो किसी से संक्रमित नहीं होता। उसके बावजूद अब हुआ क्या, अविद्या बीच में आई, अविद्या आई, उस अविद्या के कारण ये जा करके वह जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई चीज है उसकी चित्त की वृत्ति के साथ में तदाकार कर लेता है अपने आप को, जो है नहीं और कर लेता है। कौन कर लेता है? अविद्या के कारण कौन जाके तदाकार? ये पुरुष कर रहा है असंग, लेकिन जा करके वहां बन जा रहा है पुरुष। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति, यह पुरुष ही। हाँ, अविद्या कहाँ पर आ रही है, बीच में आ रही, प्रकृति और पुरुष के बीच में विद्या आ रही है ना। तो ये अविद्या का आश्रय यह पुरुष ही माना जाएगा। तो उस अविद्या के कारण यह चेतन स्वरूप पुरुष ही, जिसका किसी से संक्रमण नहीं हो सकता, किसी से किसका अध्यास नहीं हो सकता, और फिर भी ये जाकर के चित्त की वृत्ति के साथ अपने आप को संक्रमित कर लिया, तदाकार आपत्तो। और उसके बाद स्वबुद्धि संवेदनम, उसके बाद अपनी बुद्धि में ये कहता है मैं नहीं जाना। समझिए, देखो अगर मैं दुखी होता, देखो सीधा सा, मेरा स्वरूप दुखी होना होता, असली में स्वरूप दुखी होना होता, तो मैं हमेशा दुखी रहता, है ना, क्योंकि स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता। जैसे सूर्य का स्वरूप है प्रकाश देना, अग्नि का स्वरूप है उष्णता, तो जिसका जो स्वरूप होता है वो त्याग नहीं सकता। ये आपसे हाँ, तो अगर मेरा स्वरूप दुखी होना होता तो मैं सोते जागते 24 घंटा दुखी रहता। आधे घंटे में दुखी रहा और उसके बाद आधे घंटे में सुखी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय मैं दुखी हुआ था उस समय मैं दुखी से अलग तो हूँ, लेकिन बुद्धि की चित्त की वृत्ति के साथ हमने अपने आप को तादात्म्य कर लिया। यही तो है ना। और तादात्म्य कर लिया, तदाकार पत्तो, तादात्म्य करके तो कहने क्या लगते हैं, मैं दुखी हूँ, बात मत करो मुझसे, मैं दुखी हूँ। हाँ, वही व्यक्ति आधे घंटे बाद हाँ, अब वही बुद्धि की वृत्ति के साथ तादात्म्य करके कहेगा मैं सुखी हूं। हाँ, अब क्या हो गया, ये बुद्धि की एक एक वृत्ति के साथ। अरे कितनी बार जो है, बहुत बार होता है। हाँ, हाँ, लोग कहते हैं सरप्राइज देने आए थे, हाँ, या किसी को जो है थोड़ा सा छेड़ना है तो कुछ कह दो। हाँ, वो फलाना मर गया, बैठता था कौआ। अब कौआ बैठना सुना कि नहीं है, गांव में होता था, किसी के सिर पे कौआ बैठ गया, कौआ बैठ गया ना। अब शकुन माना जाता था कि शायद मृत्यु होने वाली है, तो बोलते थे थोड़ा रोग आ लेवे कोई तो इसका जो है अब शकुन दूर हो जाएगा। तो उसके जो है ननिहाल में मौसी वगैरह के यहाँ जाके झूठे कह देते थे वो मर गया, फलानुआ मर गया, तो वहाँ थोड़ा रोना पीटना शुरू हो जाता था, हाय हाय वो मर गया, हाय हाय वो मर गया। थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा रोग आ लिया तो कह देते थे कि नहीं नहीं मरा नहीं, कौआ बैठा था। तो वो जो 5 मिनट रोया उन्होंने, वो 5 मिनट जो विलाप किया वहाँ पर लोगों ने, हाँ,
तदाकार पत्तो, वहाँ पर उस वृत्ति के साथ तदाकार हो गए। और वास्तव में दुखी होते तो वही रहता ना, लेकिन 5 मिनट के बाद जैसे बता दिया वैसे मुस्कुराहट आ गई, अच्छा अच्छा बैठो चाय पिलाते हैं तुमको। हाँ, अब क्या हो गया ये जीवन में। हाँ, भय स्थान सहस्राणि शोक स्थानि शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति ना पंडितम। हाँ, ये मूर्ख लोग सैकड़ों बार भय में, आसक्ति में, मोह में, दुख में, सुख में, कैसे तदाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति के साथ अपने आप को जोड़ते जाते हो अविद्या की, और फिर स्वबुद्धि, और उसके बाद आप कहते हो कि मैं जानता हूँ। तो जो प्रश्न था कि चित्त खुद नहीं जान सकता क्योंकि जड़ है, पहली बात कहा था ना, एक चित्त को जानने वाला दूसरा भी चित्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों बात सही। पुरुष के लिए कहा था कि यह पुरुष असंग है, निर्विकार है, इसलिए भी ये जानने वाला नहीं बनता। तो यहाँ सिद्धांत क्या बताया, ये बात सही है कि पुरुष असंग है, निर्विकार है, लेकिन ये अविद्या के कारण ये एक एक वृत्ति के साथ तादात्म्य बना के ये पुरुष ही जानने का व्यवहार करने लगता है। जैसे मिट्टी ही घट के रूप में व्यवहार करने लगती है, जैसे आप लोग, कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए आप लोग रंग मंच पर जाकर के आप मेघनाद का रोल करने लगो। हाँ, वेदांत में इसी को जीव है। हाँ, वेदांत में इसको जीव है, वो करने वाला। चलो, आपको समझना ऐसे समझते तो वही समझ लो, हमसे क्या करना। कैसे भी समझ में सिद्धांत आना चाहिए, सिद्धांत समझ। अगला सूत्र है। हाँ, अच्छा, एक कैसे वो तदाकार क्यों हो जाता है, कहते हैं दृष्टि दृश्यो प्रकृतम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टि दृश्यो प्रकृतम चित्तम सर्वार्थम। देखो, अब वही वाला वो दृष्टांत फिर यहाँ से ला लेना। कौन सा दृष्टांत? जो मैंने पहले बताया, सिनेमा का पर्दा, पीछे प्रकाश और बीच में जो चल रही है रील। ठीक है ना? तो दृष्टि दृश्यो, एक है दृष्टा और एक है दृश्य। दृष्टा कौन हो गया? प्रकाश। दृश्य कौन हो गया? पर्दा। दोनों के बीच में, दृष्टा और दृश्य के बीच में उपरकतम एक रंगा हुआ जो चल रहा है, दृष्टा और दृश्य, प्रकाश और वह पर्दा, दोनों के बीच में जो चल रहा है रंगा हुआ, उसी के कारण सर्वार्थम, यह जो चित्त है, यह चित्त सारी चीजों को दिखाना शुरू कर देता है। चित्त में क्या है? तमाम तरह का रंग भरा पड़ा है। वास्तव में पुरुष भी निर्विकार है, प्रकृति भी अपने स्वरूप में है। प्रकृति में रूप का परिवर्तन है, प्रकृति में बदलाव है, लेकिन प्रकृति ज्यों की त्यों। अब इसको दूसरी भाषा में कह दें, सृष्टि में जितना 5 महाभूत पहले बन गया था, उसमें कोई 1 ग्राम कम कर सकता है या 1 ग्राम बढ़ा सकता है? पृथ्वी का अंश जितना बन गया, जल का अंश जितना बना है, वायु का अंश जितना बना है, 1 ग्राम कोई कम कर सकता है, बढ़ा सकता है? हाँ, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं एनर्जी का कभी ही लॉस नहीं होता। आप पृथ्वी जितनी है वो मिट्टी जल में डाल दो कि जल में घुल गई, यही है ना, जल से तो बनी थी। जल को आप गर्म तवे पे डाल दो, वो भाप बन करके उड़ गया, नष्ट थोड़े हुआ। अच्छा, 1 बूंद बढ़ा के दिखाओ, 1 बूंद पानी लैब में कोई बना के दिखावे, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, इस प्रकृति का कुछ न लेवे। हाँ, हमारी प्रकृति का कुछ न लेवे, आप बना के दिखाओ, 1 गेहूं का दाना बना के दिखाओ, 1 रोया बना के दिखाओ आप। अगर कुछ बनाओगे तो क्या, यहीं से 4-5 चीज़ें लिया, उसको मिला करके टेस्ट किया और एक नई चीज़ आप, ये इसका नाम हम कहते हैं परिवर्तन है। आप नया निर्माण नहीं कर सकते हो। ये 5 महाभूत ही अंतिम चीज़ है। ये 5 महाभूत के बाद और कुछ बनाया नहीं जा सकता। मुझे तो गुरुदेव सब ढूंढते ढूंढते गांठ फाट के कटक गई।
हमारे यहाँ पर हम एक लाइन में कहेंगे, जो देखने वाला है वो है गॉड पार्टिकल, वो नहीं है। जिसको देखा है वो दृश्य है, भले उसको कंप्यूटर पर देखा हो, भले उसको उन्होंने किसी और रिसर्च के द्वारा जाने, 50 मील सुरंग बना के विस्फोट, बस कल्पना की कले को गॉड पार्टिकल कर दिया। हम कहते हैं जो देखने वाला है वो है परमेश्वर, दृश्य नहीं आता कभी। हाँ, और सर्वव्यापक है। तो दृष्टि दृश्यो उपरक्तम, दृष्टा और दृश्य, दृष्टि माने दृष्टा, दृश्य, ये दोनों के द्वारा उपरक्त माने उस पर चित्रकारी हो गया। किस पर? चित्त पर। और दृष्टा दृश्य के बीच में ये जो चित्त आ गया, उसी के कारण सर्व अर्थम, सारा ये विषय, अर्थम माने सारा विषय आपको दिखाई पड़ने लगता है। राग द्वेष, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, हाँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब दिखाई पड़ने लगता है। असल में ये सब केवल चित्त के कारण दिख रहा है। इनका कहना यहाँ पर है कि प्रकृति अपने आप में निर्दोष है, प्रकृति में कहीं पर भी सुख नहीं, कहीं पर भी दुख नहीं। आपका अपना पुरुष भी निर्दोष है। सारी समस्या की जड़ कौन हो रहा है? भीष्म। समझ में आ रहा है ना? वेदांत में तुम कल क्या कह रहे थे? प्रकृति जब तक रहेगी तब तक दुख ही देवेगी, हाँ, है ना? प्रकृति जब तक रहेगी तब तक दुख देगी। हाँ। अगर हाँ? जब तक चित्त रहेगा तब तक दुख रहेगा। हाँ, प्रकृति अपनी जगह पे रहेगी, उसमें परिवर्तन होता रहेगा। हाँ, अब परिवर्तन से सुख भी तो होता है। हाँ, पड़ोसी का घर गिर जाए तो सुखी, अपना घर गिर जाए तो प्रकृति में परिवर्तन हुआ, बस इतना ही तो है ना, परिवर्तन हुआ। प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। इनका कहना प्रकृति नित्य है, परिवर्तित होती रहती है, इसमें कोई ना तो सुख ना तो दुख। या पुरुष भी है, ये बीच में जो उपरक्त चित्त है, उपरक्त माने रंगा हुआ चित्र, उपरक्त माने रंगा हुआ, हाँ, रंगा सियार कह लो। हाँ, अब चाहे जो कह लो। हमने दृष्टांत इसलिए रील कर लिया कैमरे की और फिल्म की रील कर लिया, और रंगा हुआ, उसी के कारण सब दिखाई पड़ता है, स्पष्ट है। अब ज़्यादा जो इतना वहाँ वो जो हम लोग श्रुति देते हैं उसको मुख्य रूप से माया शब्द को समझाने, क्योंकि माया और जगह मिलता नहीं ना, और उपनिषदों में माया शब्द नहीं मिलता। तो ये श्वेता सत्र मिल जाता है, मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनाम तो महेश्वरम। उस सबको माया शब्द को समझाने के लिए, उसके लिए श्रुति प्रमाण वहाँ से ले आते हैं। जैसे भक्ति शब्द के लिए प्रमाण हम लाएंगे यस्य देवे परा भक्ति, ये भी श्वेता सत्र का ही है। तो ढूंढो, बिल्कुल ढूंढना चाहिए, काम है आपका ढूंढना। हाँ, सबका काम है ढूंढना, केवल हम ही ढूंढ करके सब खिला दे चम्मच में घुट्टी पिला के। हाँ, श्रुति प्रमाण में मिल जाएगा। स्मृति गीता प्रमाण तो बता दिया था कल ही ना, है ना? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि, अनादि उभव अपि, विद्यानादि उभव अपि, 13वां अध्याय होगा। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभव अपि। हाँ, ये तो 13वां अध्याय हो, 13वां अध्याय शब्द है, 9वां भी आएगा। हाँ हाँ हाँ, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति को धारण करके ये सारे जगत की उत्पत्ति मैं बार बार करता रहता हूँ। चलो, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही। ये बुद्धि है। जहाँ पर कहा कि वो एक रई है और एक प्राण है, कौन सा उपनिषद? रई और प्राण। उसने रई का सृजन किया, फिर प्राण का, प्राण ही यहाँ पर पुरुष, रई को प्रकृति। हाँ, आयतरी। हाँ, चलो आगे तक 24वां सूत्र होगा ना। अब यहाँ पर चित्त का विषय पूरा हुआ। अब यहाँ से आप चित्त का जो आपका दृष्टा है पुरुष, पुरुष की बात आती है। अब यहाँ से पुरुष का विषय शुरू करते हैं। हाँ, तद संख्ये अवसान भी
चित्रमपि परार्थम संघत्य कारित्वा तद संख्येयवसानिभिः तद संख्येय वासनाभिः चित्रमपि परार्थम संघत्य कारित्वात् तत्, यहाँ पर सूत्र का देखना, तत् माने वो चित्त, तत् माने जिस चित्त का वर्णन किया जा रहा है, चित्त। असंख्येय वासना भी, असंख्य वासनाओं के द्वारा, करोड़ों करोड़ों संस्कारों के द्वारा चित्रम अपि चित्रित हो गया है। यह जो चित्त है असंख्य माने 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ना जाने कितनी संस्कार वासना उसमें चिपकी हुई, सब घोष पोछ हो गया है चित्त में। और चित्त तो वही आया गया है, बार बार अंतःकरण तो वही आया है। अब यहाँ से जो है ये सूत्र बहुत बहुत बार सुना है, परार्थम संघत्य कारित्वात्। हाँ, ये शब्द अनेक संघातः परार्थत्वात्। और जब बहुत सारी चीज कहीं पर होती है तो किसी और के लिए होती है, परार्थम किसी अन्य के लिए होता है। क्या? संघत्य कारित्वात्। समूह अपना सुख स्वयं नहीं लेता, समूह किसी और के सुख के लिए होता है। ये दर्जनों बार पढ़ाया है ना, याद है? भूल गए क्या? संघात माने 4-6 चीजों को मिला के बनी हुई चीज। 4-6 चीजें जब किसी चीज में मिल गई, वो वस्तु अपना सुख स्वयं नहीं ले सकती। चावल भी जड़ है, दाल भी जड़ है, नमक भी जड़ है, हल्दी भी जड़ है, उसमें जो पानी डाला वो भी 5 महाभूत का जड़ है, सब जड़ है। तो वो जो बनी वो है वाह वाह, बड़ी जल्दी नाम याद आ गया, खिचड़ी। वो खिचड़ी अपना सुख खुद नहीं ले सकती, किसके लिए है? किसी और, परार्थम, किसी और के लिए। तो ये चित्त में जो लाखों लाख वासनाएं इकट्ठा हुई, किसके लिए? किसी और के लिए, बस भाई। वो जो किसी के लिए हुई वही पुरुष है। तो ये पुरुष के लिए ही ये चित्त में अनेक अनेक संस्कार आप लोग अपने मोबाइल में जो तमाम तरह का फोटो रखते हो, किसके लिए? वहाँ गए थे ताजमहल को ऐसे हाथ में पकड़ के लटकाए थे, है ना? हाँ, हमको याद है, फोटो देखा था मैंने, है ना? हाँ, बड़ा जो है बड़े खुश होकर के लटके हुए हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पर है ही नहीं गुंबद। हाँ, जहाँ पर ऐसे लटकाए हुए हैं वो ताजमहल वहाँ से इतना दूर है जितना गौशाला, जहाँ गौशाला है इतनी दूर ताजमहल है। और यहाँ एक जगह पर खड़ा होकर ऐसे हाथ किए हुए हैं तो लगता है कि हाँ गुंबद पकड़े हुए हैं। सब झूठ। हाँ, अगर फोटो बिल्कुल सही जो दिख रहा है वो पूरी तरह से। अब मोबाइल में 50 फोटो रखे हो, किसके लिए? फोटो अपना सुख खुद ले लेगा, मोबाइल अपना सुख स्वयं ले लेगा, किसके लिए? फोटो में 500 गाने भर रखा है, 500 गाना क्या हुआ? संघात। किसके सुख के लिए? अरे हमारे सुख के लिए। हाँ, आपके नहीं, आप चलो अपने बेटे को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, पति को सुनाओ, किसी के लिए ना। मोबाइल में जो 500 गाने रख रखा है, मोबाइल अपना सुख स्वयं नहीं ले सकता। परार्थम संघत्य कारित्वात्। बड़ा आसान सा है, बहुत बार पढ़ चुके हो तो इसको। हाँ, फिर कहते हैं, हाँ ये बात अब आई, विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन। अब जो कोई विशेष दर्शन करे, विशेष दर्शन माने साधना करे। विशेष दर्शन याद करना, वहाँ से आया था। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ऋतम भरा प्रज्ञा तप विवेक की ख्याति। उस विवेक ख्याति का नाम यहाँ पर आया विशेष दर्शिनः। उस विवेक ख्याति के द्वारा जब इतनी सीढ़ियों पर चढ़ता चढ़ता जाएगा तो आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, आत्म भाव की जो भावनाएं थी वो सब की सब निवृत्त हो जाएगी। आत्म भाव भावना माने आत्म भाव भावना, समझिए
अभी मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन भ्रम है मुझको। आत्मा के बारे में अनेक भावनाएं हैं। हाँ, मैं गोरा हूँ कि काला, मैं मोटा हूँ कि दुबला पतला, मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय, ये अनेक बार अपने बारे में भ्रम है ना, अपने बारे में। हाँ हाँ, तो मैं सुखी हूँ कि दुखी, मैं पुण्यात्मा हूँ कि पापी, ये जो तमाम तरह की आपकी अपनी आत्मा के बारे में ही अपने होने पर ही तरह तरह की वृत्तियां हैं, ये सब की सब मिटे। क्योंकि वहाँ विवेक ख्याति के द्वारा जब साफ साफ जान लोगे तो तमाम तरह की कल्पनाएं सब धराशायी। आत्मभाव भावना, आत्मभाव भावना माने अपने स्वयं के बारे में जो तरह तरह की भावनाएं हैं, तरह तरह की कल्पनाएं हैं, वो सब की सब निवृत्ति हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, तदा विवेक निम्नं कैवल्य प्राग्भावं चित्तम्, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, तदा विवेक निम्नं कैवल्य प्राग्भावं चित्तम्। तदा जब ऐसी अवस्था होती है, अपने स्वयं के बारे में सारी उसकी कल्पनाएं सब निकल गई, तब तदा उस समय विवेक निम्नम, विवेक निम्नम आप इसको लगाओ, तदा विवेक निम्नम चित्तम, तब विवेक की तरफ हमारा झुका हुआ चित्त, निम्नम माने झुक गया, लग गया। यहाँ झुकने का मतलब हुआ कि उसी विवेक उन्मुख, हाँ विवेक उन्मुख, वो विवेक ख्याति, तब हमारा चित्त जब विवेक की तरफ लगा हुआ है, तब कैवल्य प्राग भारम, उस समय फिर कैवल्य पद की तरफ हो जाता है। आसान सा है। जब विवेक ख्याति होगी, विवेक ख्याति में आपका चित्त ज्ञान की बात समझेगा, ज्ञान की बात विचार करेगा, विवेक की तरफ ही चलेगा, तब कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। कोई कठिनाई नहीं है, आसान। और अगर चित्त हमारा विवेक की तरफ नहीं है तो नाम रूप की तरफ है, राग द्वेष की तरफ है, तब फिर वह कैवल्य पद बहुत दूर हो जाएगा, फिर वो प्राप्त नहीं होगा। विवेक से एक क्षण कभी कल्पना करना चाहिए, ये सृष्टि ज्यों का त्यों रहे, मैं भी बिल्कुल होश में हूँ, जगा रहूँ, और ये जो हमारा मन है, चित्त है, इसको किनारे रख दूँ। मन में जो संस्कार हैं, जो यादाश्त हैं, जो हमारी समझ है, वो सब किनारे रख दो। कैसा लगेगा दुनिया? पुतला रहे तो जो चेतन का पुतला, जैसे जिसमें चेतन का पुतला होता है, जैसे उसमें लटका दे, ऐसे तो नहीं हो जाएगी। यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता। आप सोए तो नहीं हो ना? हमने कहा सोए नहीं हो। क्या स्थिति होगी? उस स्थिति तो अजीब सी है। उसमें अपने दृष्टा स्वरूप नहीं है और वो नहीं, उसमें उसने अपने दृष्टा स्वरूप में है, आप अपनी महिमा में हैं। कोई क्लेश नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। एक तो समाधि प्रज्ञा समाधि, वो जाने दो। मैंने सीधा कहा वो बीच का हटा दो बस। तुमने कहा पुतला रह जाएगा, तो अगर होश में रहते हुए पुतला ही बना है तो क्या बुरा? ऐसी कल्पना ही हो सकती है, तो क्योंकि अगर चेतन है तो कहीं ना कहीं वृत्ति या उसके साथ ही तो होगा। वृत्ति फिर किस में उठ रही है? चेतन में कि चित्त में? बस आपने तो चित्त को किनारे कर दिया, तो वृत्ति की बात ही कहाँ कर रहे हो आप? कारण को मैं हटा रहा हूँ और कार्य को पकड़ के बैठे हो। चित्त को किनारे कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे? साधन बाधा है, यम नियम आसन प्राणायाम। लेकिन ऐसी एक स्थिति की कल्पना करो, यही जगत हो। पीछे जवाब जाए तो अभी पढ़े हो, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं, दुनिया में आया हूँ दुनिया का वाह। फिर चित्त के शोधन का कितना बढ़िया योग दर्शन, इसके अलावा फिर तुम घूमते रहो दुनिया में।
चलिए रहने देते हैं यहीं पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि